with nowhere to go. With you in my mind, I travel in time to the places where nobody knows. The rain begins to tell. हेलो फ्रेंड्स, मैं नेहा। नमस्ते, वेलकम बैक ऑन माय दिस चैनल। और देखिए, सुबह उठते ही हो जाते हैं हम सब लोगों के पास इतने सारे काम कि कभी ख़त्म ही नहीं होते। और अगर सच पूछो, अगर आप अकेले हैं इसे करने वाले तो फिर क्या ही कहना। इसीलिए हम सबको अपनी काम के साथ साथ एक शेड्यूल भी ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आपके पास मेड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मेड नहीं है तो आपको एक शेड्यूल के साथ ही काम करना चाहिए। मेरी आदत शुरू से बनी हुई है खुद ही काम करने की, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं खुद करती थी और आज जॉब नहीं करती तब भी मैं खुद ही करती हूँ। तो इसके लिए एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है, वरना आप पूरे दिन इसी में लगे रह सकते हैं। लेकिन जो हमारा शेड्यूल बनना चाहिए वो हमारी फैमिली को देखकर, आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर और कंडीशंस को देखकर बनना चाहिए, ना कि बस कि हमारे मन में जो आया वो हम करते रहे। पूरा दिन हमने उसमें लगा दिया और ना तो अपने ऊपर ध्यान दिया ना अपने बच्चों के ऊपर, बस हम सफाई में ही लगे रहे, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत ही ख़राब कंडीशन ला सकता है। इसलिए फ्रेंड्स, अपने साथ साथ हमें घर का ध्यान भी रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना है और अपनी सेहत का ध्यान भी रखना है। तो इसका भी आप ज़रूर ध्यान दें। तो मैं जब क्लीनिंग करती हूँ तो नॉर्मल मेरा रूटीन यही रहता है। डेली मैं झाड़ू लगाती हूँ और डस्टिंग करती हूँ, लाइट डस्टिंग करती हूँ और क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। जो सामान इधर उधर यूज़ हो गया है उसको सब समेट के रखना पड़ता है। रात में सब फैल जाता है, मॉर्निंग में ये शेड्यूल करना पड़ता है। या तो आप रात में ही कर लीजिए या मॉर्निंग में फिर आपको जल्दी उठकर ये सारे काम करने ही पड़ते हैं। जो डीप क्लीनिंग होती है मैं वीक में 2 बार करती हूँ, लेकिन डेली मैं नॉर्मल डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि वरना इतना टाइम हो जाता है कि आप और चीज़ों के लिए टाइम निकाल ही नहीं सकते। और फ्रेंड्स, सच मानिए तो हमें अपने लिए टाइम निकालना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें घर साफ़ करना ज़रूरी है, खाना बनाना ज़रूरी है। अगर हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो ये सारे काम तो हो ही नहीं पाएंगे और साथ में हमारी सेहत भी ख़राब हो जाएगी। तो देखिए, बस मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके साथ में ही मैं डस्टिंग करती चलती हूँ। और कभी कभी हमारे पास कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो 1 या 2 दिन चलते हैं, तो उनके लिए हमें अलग से शेड्यूल बनाना चाहिए। हर दिन उसके लिए कुछ घंटे निकाल लेने चाहिए, ना कि एक ही दिन में हमें उसे पूरा प्लान करके ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा और अगर हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारे घर के कामों पर और हम पर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि अपने हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइज़र बनाइए, जिससे कि हर चीज़ की एक जगह आपकी डेडिकेट हो और आपको पता हो कि ये चीज़ कहाँ से निकालनी है और कहाँ रखनी है। इससे आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपका स्ट्रेस लेवल भी ज़्यादा नहीं होगा। और अपने घर के बच्चों और मेंबर्स को भी ये चीज़ बताइए कि ये चीज़ यहाँ से उठानी है और यहाँ वापस रखनी है। इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है अगर हम अपने बच्चों को भी ये सब आदतें सिखाते हैं या ये सब चीज़ें सिखाते हैं, क्योंकि बड़े होकर भी उन्हें भी ये सब चीज़ें करनी है। अगर वो ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, अभी से नहीं सीखेंगे चीज़ों को, तो वो भी बाद में बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो उन्हें भी सिखाइए कि उनका जो स्टडी का मटेरियल है वो कहाँ रखना है, कैसे लेना है, कब कब उसको क्लीन करना है। कुछ चीज़ें हमें अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए। और देखिए, मेरे साथ तो पेट्स हैं 2, तो उनको तो ज़्यादा कोई ट्रेन कर नहीं सकते, वो तो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, तो उनका तो ध्यान हमें ही रखना पड़ता है। अब मेरे साथ प्लांट्स भी हैं तो इनका भी केयर करना पड़ता है। ये भी बिल्कुल बच्चों की तरह ही हैं, इन्हें भी पानी चाहिए, इन्हें भी धूप चाहिए, इन्हें भी केयर चाहिए, तो इनके लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप खुश रहें, ना कि आप स्ट्रेस लेके करें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके करेंगे तो काम तो सारा हो जाएगा लेकिन आप खुश नहीं हो पाएंगे, आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, आप
लोगों के संग खुशी नहीं मना पाएंगे, आप उनकी खुशी में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी दिमाग में हर समय वही टेंशन रहेगी कि ये काम रह गया, ये सफाई रह गई। तो आप जितना कर रहे हैं खुशी से कीजिए, और बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि एक ही बार में मैं सारे काम निपटा लूँ। हर चीज़ का एक टाइम बना लीजिए। कुछ काम आप शाम के लिए भी छोड़ दीजिए, इवनिंग में कुछ टाइम खाली होता है तो कभी कभी हम थोड़े काम उस समय कर लेते हैं। तो देखिए, मैं जैसे प्लांट्स को दो टाइम पानी देती हूँ। जब अब ज़्यादा गर्मी हो गई है तो एक टाइम मैं शाम को भी देती हूँ, एक टाइम मैं ये सुबह कभी कभी इन्हें प्रॉपर नहला देती हूँ, और अगर मॉर्निंग का टाइम नहीं मिलता मुझे तो मैं इसे इवनिंग में शेड्यूल कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मॉर्निंग में ये फ़िक्स ही है। मैं ये चेक कर लेती हूँ कि इनकी जो मिट्टी है वो सूखी है या गीली है। अगर वो हल्की नमी वाली होती है तो मैं इसको इवनिंग में भी कर लेती हूँ इस काम को। तो अपने ऊपर स्ट्रेस मत लाइए। कहने का मतलब ये है कि मेड है या नहीं है, कुछ काम आपको अपने ही तरीके से करने चाहिए और अपने अकॉर्डिंग ही प्लान करने चाहिए, जिससे कि आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल ना हो। काम तो सारे हमें करने हैं, और ये कुछ टाइम में ये आदत बन जाती है, और ये आदत बन जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब आदत में आ जाती है चीज़ तो हम खुशी के साथ उसे कर लेते हैं, हम उतना स्ट्रेस नहीं लेते। हमें हर चीज़ पता होती है कि हमें कितने टाइम में क्या चीज़ करनी है, किसके बाद कौन सी चीज़ करनी है, तो हमारे काम होते चले जाते हैं। तो इनको आप खुशी खुशी कीजिए इन कामों को, और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। और हमेशा अपनी लाइफ में एक अपनी हॉबी रखिए, जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, जिसके लिए आप कभी भी टाइम निकाल सकते हैं। तो देखिए, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, मुझे DIY करना बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे एक थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनसे जुड़ जाऊँ, इन्हीं के आसपास अपना टाइम बिताऊँ। तो फिर उसके बाद देखिए, ये पोछा लगाने का टाइम आ गया। तो देखिए, जिनके बैक पेन रहता है उनके लिए ये वाला मॉप काफ़ी अच्छा है। हम क्या सोचते हैं कि नीचे बैठ के जो पोछा लगाते हैं उससे हमारी हेल्थ सही हो जाएगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो हमारे बहुत टाइम से सीवियर बैक पेन चल रहा होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप लोगों को ना देखकर अपने अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कीजिए। कुछ लोग हैं जो लगा लेते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को जो पहले से बैक पेन हो रहा है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे तो काफ़ी टाइम से बैक पेन रहता है, तो मैं कभी कभी बीच में कोशिश करती हूँ कि मैं नीचे बैठ के पोछा लगा लूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि बाकी काम भी तो करने होते हैं ना। फिर अगर आप एक ही काम से आप बेड पर लेट गए तो फिर बाकी काम कौन करेगा। तो इसलिए सबसे पहले अपना कंफर्ट देखिए कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, उससे क्लीनिंग अगर सही हो रही है तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप इससे मॉपिंग कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा मेरे पास तो ये मिल्टन कंपनी का है, काफ़ी अच्छा निकला है। इसके संग 2 आगे के वो आते हैं रिफ़िल, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, वॉश भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से साफ़ कर देता है। पहले ज़माने में लोग कर लेते थे क्योंकि उनकी डाइट भी अच्छी होती थी, सब कुछ। आजकल इतनी सारी बीमारियां हो गई हैं पहले से ही, कि अगर आप थोड़ा बहुत घर का काम भी नहीं करेंगे तो शायद और ज़्यादा आपको बीमारियां हो जाएं। तो हम बाहर टहलने जाते हैं, जिम लगाते हैं और सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन घर के भी काम करने बहुत ज़रूरी हैं साथ में। ये नहीं कि सिर्फ हम टहल लिए और घर के काम हम नहीं कर रहे, हमें लगता है कि अच्छा ठीक है उसी से हमारी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नहीं, हमारे बॉडी पार्ट्स चलते रहने चाहिए, हमें नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई नई चीज़ें करनी चाहिए, उनमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और ख़ासकर बच्चों के संग तो उनकी एक्टिविटीज़ में हमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे भी चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके संग इन्वॉल्व हों, पेरेंट्स उनके संग खेलें। क्योंकि बाहर जितनी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर तो बाहर जाना मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, तो वो एक घर में ही बंद हो जाते हैं। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उनके संग भी टाइम बिताएं, सिर्फ ये क्लीनिंग में ही ना लगे रहें। तो देखिए, इसके बाद आ गया मेरा पूजा का शेड्यूल। नहा धोकर मैं तैयार हो गई अपनी पूजा के लिए। और कुछ समय आप अपना आध्यात्मिक को भी दें, क्योंकि अगर आप भगवान से जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है।
आपका अपनी लाइफ में एक पूजा का भी ज़रूर शेड्यूल होना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान के अगर सर झुकाकर हाथ जोड़कर जो शक्ति मिलती है, जो कुछ बातें हम खुद से भी नहीं कह पाते और कभी कभी हम भगवान से कह पाते हैं, उनसे हमें जो शांति मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। और आजकल की जो जितनी बिज़ी लाइफ हो रही है, जितनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है, उसमें तो भगवान से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। आप भी करें और अपने बच्चों को भी सिखाएं, कुछ चीज़ें ज़रूर सिखानी चाहिए और वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो देखिए, मेरे लिए सुबह कान्हा जी को उठाना, उनकी सेवा करना और बाकी जितने भी भगवान होते हैं उन सब की पूजा पाठ करना बहुत ही ज़रूरी है। ये मेरी डेली रूटीन का एक बहुत अच्छा पार्ट बन चुका है, जिससे अगर मैं एक भी दिन ना करूं तो मुझे शांति नहीं मिलती। तो देखिए, ये सब चले स्नान करने और ये मैं इन सबको स्नान करा के ले आई हूँ। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना मैं कर पाऊँ उतना ज़रूर करूँ। तो देखिए, आज आए हैं मेरे कुछ मीशो से पार्सल, तो उन्हीं को मैं देखने बैठ गई हूँ। फिर मैं इसके बाद लंच की तैयारी करूँगी, क्योंकि एक बार खोल लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर इनकी जो रिटर्न होने की डेट है कहीं वो निकल ना जाए, तो उन सब में भी टाइम लग जाता है। तो मैं इसको सही टाइम पे एक बार चेक कर लेती हूँ। मैंने कुछ घर के ही ऑर्गेनाइज़र मंगाए हुए हैं, तो देखते हैं वो कैसे आए हैं। एक ही मैंने मंगाया है फ़ोन को रखने के लिए, जब चार्जिंग पे लगाते हैं उसके लिए होल्डर। ये बहुत ही ज़रूरी था, बट ये मुझे थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका जो ये ऊपर का पार्ट है वो पूरी तरीके से खुल नहीं रहा है। तो देखते हैं इसको यूज़ करके कि इसे रखूँगी या इसको रिटर्न करूँगी। शायद इसकी एक्सचेंज पॉलिसी है, रिटर्न का तो नहीं है, तो वो भी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब पार्सल आए तो आप टाइम पे खोल के उसे चेक कर लें, जिससे कि उसकी जो डेट होती है रिटर्न वाली वो निकल ना जाए। वैसे तो काफ़ी दिन की होती है, लेकिन घर के काम भी इतने हो जाते हैं कि कभी कभी माइंड से स्किप हो जाता है, और जो फिर ख़राब सामान होता है वही हमें यूज़ करना पड़ जाता है। और उसके बाद मैंने एक ही मैश मंगाई थी विंडो की, इसको भी चेक करूँगी। एक्चुअली जिस पे प्रॉपर विंडो नहीं होती या मच्छर वगैरह ज़्यादा आते हैं, जाली नहीं होती, तो उसके लिए ये एक नेट आती है, तो उसको मंगाया है मैंने, क्योंकि मेरी किचन की खिड़की में वो जाली नहीं है, तो उससे मच्छर की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो भी मंगाया है घर के लिए ही थोड़ा बहुत मंगाया है। बाकी मुझे लग रहा है ये एक जो पार्सल है ये कुछ गलत पार्सल आ गया है मेरे पास, ये मेरा पार्सल है नहीं। तो एक बार मैं इसको चेक करती हूँ कि इसमें क्या है, और कोशिश करूँगी अगर ये रिटर्न हो सकता है तो इसको रिटर्न ज़रूर कर दूँ, क्योंकि किसी ने मंगाया उसका सामान क्यों वेस्ट करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।